जय सिया राम जी। आप सभी के आशीर्वाद के फल स्वरूप आज मैं श्री रामचरितमानस का समापन करने जा रही हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का पाठ है। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री हनुमान। मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मनि दुर्लभ श्री हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित है और दानी है। वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजय रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुबीर जी का भजन करते हैं, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। यह वह देश है, यह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन्य धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और
परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कही सटही हटसी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। कहे न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ अर्थात धूर्त हो, जो हठी स्वभाव के हैं और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाय कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के तई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनकी सत्संगति अत्यंत प्रिय हो। जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय हो, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई, सात यह विशेष सुखदाई। जाहि पान प्रिय श्री रघुराई। जिनको गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं और उसको यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है। जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करौ श्रवण पुट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मोरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। एहि मह रुचिर साप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। एहि हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं दे एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि को की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना को की सिद्धि पा लेते हैं।
जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन अर्थात प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रेम लगी, बहुत ही प्रिय लगी। श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृतकृत्य भयऊं अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला है और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेह का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम सुमिरै गायै, राम संतत सुनै, राम गुण ग्रामहि। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना, निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कपि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुठ सठ मना। गनिका अजामिल ब्याद गीद, गजा दिखल तारे घना। आभीर जमन की रात खस, स्वपचादिस अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल ब्याद गीद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर यवन किरात खस स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है,
वे भी एक बार, केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनहि, जे गावहि कलिमल मनो मल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबीर हरै। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच अर्थात कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण, प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद, तुलसी दासहु पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, एक ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं। मो सम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। हे श्री रघुबीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, मेरे समान कोई दीन नहीं है, और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे श्री रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामिही नारी प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे श्री रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगते हैं, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्ण प्रभुनाम कृतं सुखविनाशी शंभुनाम दुर्गमं, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्तिं निशं प्राप्ते तु रामायणं, मत्वा तत्र गुणात् नामा निरन्तरं, स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिन्दं चकार तुलसीदासस्था मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए श्री तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया।
पुण्यम पापहरम सदा शिव शंकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम श्रीमद्रामचरित्रमान समिदम भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंगोर किरणे दर्हान्ति नो मानवाः। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों को हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास परायण 30वां विश्राम, नवा परायण 9वां विश्राम। इति श्री रामचंद्र चरितमानस सकल कलीलु विध्वंसने 7वां सोपान समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। जय श्री राम।